आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी चैप्टर 2 की बात करेंगे, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और हम इसकी बात करेंगे। आज क्लास 6 की एनसीईआरटी कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए। तो शुरुआत करते हैं हम। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को हमको समझना है। देखिए ये है हमारी धरती, आपको पता ही है। इट्स अ ट्रू मॉडल। और हम धरती, जो हमारा अर्थ है, उसको हम समझते हैं, हमने मार्क कर रखा है, ठीक है। और आप ये समझिए कि ग्लोब इज नॉट फिक्स। इसको हम रोटेट करते हैं, ठीक है। एक्सिस घुमा दीजिए। ये सूरज है और धरती हमारे ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती रहती है और सूरज के भी चक्कर काटती रहती है। जब अपने एक्सिस पे रोटेट कर, एक्सिस आप समझते हो ना, ये ठीक है ना। आपका एक्सिस जो होता है, ये जैसे ये आपका ये सीधी लाइन आपकी एक्सिस है, ठीक है। ये धरती का एक्सिस है, तो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेगी और सूरज के भी चक्कर काटेगी। तो अब जैसे मान लो कि जो निडल है, इट इज फिक्स्ड थ्रू ग्रुप, और इसको टिल्ट कर दो, इसको एक्सिस, ये इसका एक्सिस है बेसिकली, इसको एक्सिस कहते हैं। अब दो पॉइंट्स हम देखते हैं, ठीक है। एक है, दो पॉइंट से ये निडल दो पॉइंट से पास हो रही है। एक है आपका नॉर्थ पोल और एक है आपका साउथ पोल। इसको कहते हैं नॉर्थ पोल और इसको कहते हैं साउथ पोल। ये नॉर्थ हो गया तो नॉर्थ पोल और साउथ हो गया तो साउथ पोल। अब ग्लोब को घुमा दो इसी नीडल के कारण, इसी नीडल के तहत ऐसे सट्ट से घुमाओ जैसे लट्टू घूमता है। वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करो। देखो ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका ईस्ट, ठीक है ना। तो वेस्ट टू ईस्ट मतलब क्या हुआ, यहां पे ऐसे रोटेट करो आप, ठीक है। घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट होगा क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करो। और जब आप वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करोगे तो ऐसे ही धरती घूमती है। तो अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, वी आप याद रखो, अगर आप भूल जाओ तो वी याद रखो, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। लेकिन धरती के पास ऐसी कोई निडल है नहीं। तो ये एक इमेजिनरी लाइन, देखो याद रखो कि इमेजिनरी मतलब क्या है, कि मान लो आप घूम रहे हो, इमेजिनरी मतलब मनचाहा। अब हमको कुछ, जैसे ग्राउंड में हमको कुछ दिख नहीं रहा, या एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में हमको कुछ दिख नहीं रहा, तो हमको बिल्डिंग में हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बना दी कि बिल्डिंग है ये और बिल्डिंग का एक्सेस होगा ये। अब इधर से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये कि हम अपनी सहूलियत के लिए चीजों को करते हैं। तो आप ये समझिए कि धरती जो है वो एक इमेजिनरी लाइन, जिसको एक्सिस बोला जाता है, उसके इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। सो इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, जिसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। अब हम कुछ चीजों को और समझ लेते हैं। देखिए ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये है आप, अरे यार एक मिनट रुको, ठीक है छोड़ो, अच्छा रुकने की जरूरत नहीं है। ये है आपकी धरती पे, बहुत खराब धरती बना रहा हूं, है ना। ये है आपका एक्सेस। अब ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसको हम इक्वेटर बोल सकते हैं। और ये इक्वेटर जो है, ये ऐसे इधर पे अगर आप जाओगे तो ये आपकी इक्वेटर है, ठीक, देख सकते हो ना, ये जो है ये आपकी इक्वेटर है। और ये इक्वेटर को, ये जो इक्वेटर है, ये इमेजिनरी लाइन पूरे ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये आपका इक्वेटर हो गया, समझ गए। तो अब ये दो पार्ट में डिवाइड करेगी। ऊपर वाला जो होता है ये, इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला होता है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जैसे ये धरती है, ये एक्सेस हो गया इसका, धरती थोड़ी टिल्टेड है ना। ये है आपका इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे होता है। हमने ये सब अपने सहूलियतों के लिए मार्क किया हुआ है। आपको पता है ना, इक्वेटर से थ्रू लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू वेदर चेंज होते हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। आपका मैप ऐसे ही काम करता है, हम अभी उसकी बात करेंगे। तो ये है आपका इक्वेटर 0 डिग्री पे, ठीक है। अब यहां पे ये वाला जो एरिया है, हेमीस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, तो ये वाला जो एरिया होता है ऊपर वाला, क्योंकि नॉर्थ वाला है तो इसको कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये साउथ वाला एरिया है, इसको कहेंगे हम साउदर्न हेमिस्फीयर। साउथ वाले सदर्न हेमिस्फीयर में आपका भारत आता है, समझ गए। तो एक तरीके से ये है धरती आपकी, ये है इक्वेटर, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर, समझ रहे हो। अब ध्यान से समझना, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स कहां से आ गए। ये जो इक्वेटर है,
इसके जो पैरेलल लाइंस चलती है ना, ये इसको कहते हैं हम लैटिट्यूड। ये हैं आपके, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के जो है ना, दे आर पैरेलल, ठीक है ना। अब जैसे ये है इक्वेटर है, इसके बिल्कुल पैरेलल है ना, तो इसी को कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब ये है आपका 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है कि 0 डिग्री यहां पे आप ये समझिए कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, ठीक है। जो डिस्टेंस होती है पोल से, जो डिस्टेंस है आपकी, इट इज 1/4। अब देखिए ये पूरी इट्स स्फीयर, तो पूरा इसका 360 डिग्री होगा एंगल, अगर आप एंगल में बात करते हैं, ठीक है। ये 180 डिग्री है। अब इसको आप सर्कल में कर दो तो सर्कल क्या टोटल 360 डिग्री होता है ना, तो 360 डिग्री का 1/4 यानी कि 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आपका निकल गया, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स दी नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स दी साउथ पोल। समझे कि नहीं? मैं आपको बता देता हूं। ये है आपका 0 डिग्री, ऊपर 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 60, 80, और ये आपका पूरा का पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे जब आप नीचे जाएंगे तो इट इज, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ना, ये इट इज 1/4, तो 360 डिग्री अपॉन 1/4 मतलब 4, तो 90 डिग्री। तो यहां से लेकर पूरी ये जो एंगल बनेगा, ये आपका टोटल बनेगा 90 डिग्री का। समझे कि नहीं? अभी कहिए तो मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये देखिए, ये इक्वेटर से ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है, समझ रहे हो? ये राइट एंगल क्योंकि टिल्टेड है, ये पूरा 90 डिग्री है। और ये आपका पूरा का पूरा क्या है? 360 डिग्री, क्योंकि ये सर्कल है। समझे आप? तो इस तरीके से होता है। तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मतलब होता है कि आप 90 डिग्री ऊपर चले जाइए, वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। साउथ में मतलब 90 डिग्री नीचे चले जाइए। तो अगर चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में है, वो दे आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि ये 20 डिग्री लैटिट्यूड, दैट मींस 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अगर हम 20 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें तो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और अगर 20 डिग्री साउथ की बात करें, साउथ अमेरिका, तो 20 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। समझ रहे हो? तो चंद्रपुर इज सिचुएटेड 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बिलो हॉरिजॉन्टल, जो कि ब्राजील में है, इट इज सिचुएटेड 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। आप समझे? आप इस तरीके से होता है। इक्वेटर आप 0 डिग्री मानेंगे, और उससे फिर 20 डिग्री, फिर ऐसे ऐसे एंगल ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा। तो जिस तरीके, जितना हम, भाई जाहिर सी बात है ना, जितना आप इक्वेटर के दूर जाओगे उतना ज्यादा लैटिट्यूड डिक्रीज होगा, साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीज है। सिंपल सी बात है। कैसे? मैं अभी बताता हूं। धरती इस तरीके से है ना, ये है आपका इक्वेटर, तो यहां पे साइज डिक्रीज, फिर ये छोटा, फिर ये लाइन छोटी 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 होती जाएगी, ऐसे ऐसे छोटी छोटी। तो जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे, ये साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ओके, ये आप देख सकते हो। ये अब यहां पे ये बेस्ट चीज है, ये देखो मस्त एकदम बढ़िया तरीके से, इसको हम आगे भी समझते रहेंगे। ये आपका इक्वेटर है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री हाफ ऑफ द नॉर्थ है। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23 डिग्री हाफ ऑफ द साउथ है। इक्वेटर से हम मार्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका फ्रिजिड जोन आ गया, ये फ्रिजिड जोन जो बहुत ठंडा जोन है। देन देयर इज नॉर्थ जोन, देन देयर इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 23 डिग्री हाफ साउथ पे है। आर्कटिक सर्कल की बात करें, ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है। एंटार्क्टिक सर्कल की बात करें तो ये 66.5 डिग्री साउथ पे है। ये इक्वेटर है, इक्वेटर है 0 डिग्री। ऊपर जाओगे 20 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया 23.5 पे। ये हमने डिवाइड किया है अपनी धरती को, ये लाइंस में हमने डिवाइड किया है कि कौन सी कंट्री आर्कटिक में आ रही है, कौन सी कंट्री एंटार्क्टिक में आ रही है। अब लाइन से टाइम जोन भी अलग अलग होंगे, उसको भी अभी हम थोड़े देर में जानेंगे। तो ये लैटिट्यूड आप समझ गए, इक्वेटर आप समझ गए। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देख सकते हैं कि यहां पे एक तो होता है इक्वेटर जो 0 डिग्री पे होता है, देन देयर इज नॉर्थ पोल 90 डिग्री, देन देयर इज साउथ पोल 90 डिग्री। अब वही मैंने बताया कि एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर,
देन नॉर्थ पे आपका एक आर्कटिक सर्कल होगा, देन देयर इज एंटार्क्टिक सर्कल होगा साउथ ऑफ द इक्वेटर पे। तो टोटल आप समझिए इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है। लैटिट्यूड के जो पैरेलल हैं, इक्वेटर के जो पैरेलल हैं, दे आर नोन एज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये सब पैरेलल लाइंस है ना, बहुत बढ़िया। हम जोन्स ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। अगर हम अर्थ के जोन्स की बात करें तो ये 3 में डिवाइडेड है। एक है जो सबसे ज्यादा गर्मी रिसीव करेगा, जिसको टॉरिड जोन बोलते हैं, मैक्सिमम हीट जो रिसीव करेगा, जैसे हम टॉरिड जोन में ही आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला इसके बीच का हिस्सा ये टॉरिड जोन में आता है। ये देख रहे हो ना, ये वाला है टॉरिड जोन, ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। ये जो सन होता है ना, देखिए जो सन का एंगल होता है वो डिक्रीज होता है, जो सन रेज का एंगल होता है, मैक्सिमम रेज इस टाइप इधर पे पड़ती है। तो ये है हमारा टॉरिड जोन। जो मॉडरेट हीट आएगा, जहां पे ठीक ठाक है, ये है हमारा टेम्परेट जोन। यहां पे ठीक ठाक, बहुत ना बहुत ज्यादा ठंड ना बहुत ज्यादा गर्मी। उसके बाद यहां पे सन रेज जो है ना, ये सबसे कम पड़ती हैं, इसीलिए बहुत ठंडा होता है, इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। तो बेसिकली 3 जोन में हमारा जो अर्थ है वो डिवाइड है। एक है हीट जोन, मतलब जो मिड डे सन होता है वो एकदम ऊपर होता है सारे लैटिट्यूड पे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, जितने भी पैरेलल, जितने भी लैटिट्यूड्स आते हैं, सब पे इक्वल सनशाइन मिलती है, यानी कि जबरदस्त गर्मी, जिसको टॉरिड जोन बोलते हैं। अफ्रीका हो गया और बाकी। देन एक जहां पे जो सन है, इट एक्चुअली नेवर सनशाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जब ऊपर जाएंगे तो जो मिड डे सन है वो ओवरहेड पे इतना ज्यादा चमकता नहीं है, उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। Such areas are bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Cancer and Antarctic Circle in the southern hemisphere। ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच वाला है नॉर्थ टेम्परेट जोन, एंटार्क्टिक सर्कल और इधर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया साउथ टेम्परेट जोन। तो बेसिकली आपको 3 चीजें याद रखनी है। इक्वेटर, यहां पे टॉरिड जोन, अगर जोन्स की बात करें, एक जहां पे गर्मी पड़ेगी जो है टॉरिड जोन, दूसरा जो ठीक ठाक है टेम्परेट जोन, तीसरा फ्रिजिड जोन। नॉर्थ में तो नॉर्थ लगा लीजिए, साउथ में तो साउथ लगा दीजिए, ठीक है। तो यानी कि जहां बहुत गर्मी पड़ेगी, जहां बहुत ठंड पड़ेगी, और जहां पे कुछ नहीं, मतलब एवरेज रहेगा, ये चीज है। अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। अब लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? ये होते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ये इमेजिनरी लाइंस है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल्स आते हैं। इसको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, एंटी मेरिडियन, एएम पीएम आपने सुना होगा ना, उसको मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड, ये पोल से, ये देख रहे हो ना, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये भी पैरेलल लाइंस जाएंगी। यानी कि जो आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं, वो पैरेलल होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होते हैं वो, और जो आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। तो एक तरीके से लॉन्गिट्यूड आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हैं। इनको कहते हैं हम, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, दे आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो डिस्टेंस है, दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। आप देख रहे हो ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, यहां से जो नीचे जाएगा, ये 180 डिग्री से पूरा, ये 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, ऐसे होता है। और अच्छे से समझाते हैं, यहां से आपको टाइम समझ में आ जाएगा। ये जो डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड आपने देखा, हर एक डिग्री इट फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स आर डिवाइडेड इनटू सेकंड्स। ये सेमी सर्कल्स होते हैं और डिस्टेंस बिटवीन देम जो है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे, वही मैंने आपको बताया ना कि ये डिस्टेंस जो है ना वो डिक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे हम पोल्स पे जाएंगे। कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं आपको बताता हूं, यहीं से आपको बताता हूं। देखो ये जो लैटिट्यूड है, ये जो मेरिडियंस है ना, जैसे मान लो कि ये इसकी पूरी 360 डिग्री, ठीक, 360 डिग्री है ये पूरा का पूरा जो सर्कल है। अब 24 घंटे में कितना रोटेट करता है, मतलब 24 घंटे में पूरा एक रोटेशन कर लेता है, ठीक है। तो आप इसको 24 से डिवाइड कर दो, 24 से डिवाइड कर दो, यानी कि 15 डिग्री आ जाएगा। 1 घंटा 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री। अब आप समझो कि जैसे जैसे 1 घंटा इक्वल टू 15 डिग्री, 2 आवर इक्वल टू 30 डिग्री, 3 आवर इक्वल टू 45 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप एक एक घंटा बढ़ाते जाइए, यहां पे 15-15 डिग्री का फर्क आता रहेगा। तो ये जो मेरिडियंस है ना,
इनको ऐसे ही इसी डिग्री में कैलकुलेट किया जाता है। अब यहां पे हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना था, समझ रहे हो? हर एक डिग्री को हम एक मिनट में डिवाइड करते हैं और हर मिनट को एक सेकंड में डिवाइड करते हैं। ये सेमी सर्कल्स होते हैं, ये 15-15 डिग्री के ना सेमी सर्कल है, देख रहे हो ना, सेमी सर्कल है, पूरा सर्कल नहीं बना रहे, 15 डिग्री के ही है ये। तो हर डिग्री जो है हम ये देखते हैं कि वो मिनट में और फिर मिनट जो है वो सेकंड में। अब मेरिडियंस की लेंथ इक्वल होती है, मैंने बताया ना, जितनी भी मेरिडियंस है भाई 15 डिग्री आएगा। 15 डिग्री कैसे? 360/24 कर दो, क्योंकि एक पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेशन वो 24 घंटों में करता है ना, तो 24 से डिवाइड कर दो, आपको 15 डिग्री आ गया। अब जितने भी देश हैं उनको टाइम तो अपना लोकेट करना है, कहां से? ब्रिटिश की रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से जो लाइन पास होगी थ्रू ग्रीनविच, जहां पे ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहां पे? ग्रीनविच में। वहां से जो लाइन पास होगी उसको हमने बोला प्राइम मेरिडियन। इसकी वैल्यू है 180 डिग्री। तो प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। समझो इस बात को, फिर से मैं बताता हूं, हो सकता है इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। ये देखो, ये है आपका 180 डिग्री, ये 0 डिग्री से लेकर ये 180 डिग्री है। इधर मैं आपका बताता हूं, ये है आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में एक ये इक्वेटर था 0 डिग्री, हॉरिजॉन्टली हमने डिवाइड किया नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर। अब ये नॉर्थ और साउथ का हो गया, वेस्ट और ईस्ट का क्या होगा? तो ये 180 डिग्री जो की जो पूरी लाइन है, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि पास होती है ग्रीनविच लंदन से। यहां पे ही लंदन की जो ब्रिटिश की रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है वो लोकेटेड है और ये ग्रीनविच में है। तो यहां से जो लाइन पास हो रही है 180 डिग्री की है पूरी की पूरी, इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। पीएम बोलते हैं ना, प्राइम मेरिडियन। समझे? ये एक हमारी रेफरेंस लाइन है। अब इस रेफरेंस लाइन से हमको फायदा क्या होता है? ये डिवाइड कर देते ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये वाला जो एरिया है जो आपको ईस्ट दिख रहा है, ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला जो एरिया है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी कि जहां लैटिट्यूड की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा अर्थ डिवाइडेड है, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये डिवाइड करती है। समझे? तो ये है आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, और इसी से हम अपना टाइम डिराइव करते हैं, इसी से ही हम वक्त डिराइव करते हैं। बता दिया मैंने किस तरीके से वक्त जो है वो डिराइव होता है। अर्थ जो रोटेट है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। अब एक आप समझिए कि अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, तो 360 डिग्री अपन 24 को डिवाइड कर दो, तो 1 घंटा इक्वल टू 15 डिग्री, 2 घंटा इक्वल टू 30 डिग्री, 4 घंटा इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि जैसे जैसे ये है आपका ग्रीनविच, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल, ये है आपका ग्रीनविच 180 डिग्री, ये आपका, ये धरती, इसको फ्लैट कर दिया हमने, ये आपका ग्रीनविच है, ये 180 डिग्री है। अब यहां पे जैसे जैसे 15 डिग्री 15 डिग्री जाते जाओगे, एक एक घंटे का फर्क आता जाएगा। ये 1 आवर का फर्क इक्वल टू 15 डिग्री, 2 आवर का फर्क इक्वल टू 30 डिग्री, 3 आवर का फर्क इक्वल टू 45 डिग्री। समझे कि नहीं? थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ जाओगे। मतलब हमारी जो धरती है वो 360 डिग्री की है ना, 24 घंटे में वो एक पूरा का पूरा रोटेशन पूरा करती है। पूरा दिन हमारा 24 घंटे का होता है, इसको डिवाइड कर दो तो 15 डिग्री आ जाएगा। यानी कि 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री, 30 डिग्री में 2 आवर, 45 डिग्री में 3 आवर। यानी कि जैसे जैसे आप 15 डिग्री बढ़ते जाओगे, टाइम चेंज होता जाएगा। तो इसीलिए आप भारत में देखते हो, भारत में जहां पे दिन होती है 5 घंटे का फर्क होता है, वहीं यहां पे अमेरिका में वहां पे रात होती है। यानी कि ये देख रहे हो ना, जैसे ये लंदन से पास हो रहा है, लंदन से, तो लंदन का टाइम, और ये देखो भारत में क्या, भारत में ये 5 आवर्स का डिफरेंस है भारत में। यानी कि 15 इंटू 5 इक्वल टू 75 डिग्री। तो 75 डिग्री भारत, 75 डिग्री लंदन से ईस्ट में है, और क्योंकि 75 डिग्री है तो टाइम डिफरेंस कितना होगा? 5 घंटे का। यानी कि अगर लंदन में मैच हो रहा है तो हमारे वहां, मान लो वहां पे सुबह मैच हो रहा है, तो हमारे यहां पे 5 घंटे लेट से मैच हम देख सकेंगे। समझे आप? अब ये देखो अमेरिका में, देखो आप, ये -10 डिग्री है, यानी कि अमेरिका और भारत को मिला दो तो 15 घंटे का डिफरेंस है। हमारे अगर दिन है तो अमेरिका में रात होती है। तो हम ऐसे डिग्री से कैलकुलेट करते हैं टाइम को। ये आप समझे कि हर 15 डिग्री में एक एक घंटा चेंज होता जाता है। ये हैं आपके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स।
इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात अब देखो, भारत 82.5 डिग्री ईस्ट में है, यानी कि 82 डिग्री और आधा, हाफ आप समझते हो ना, ये भी मैं आपको बता ही देता हूं। 82.5 डिग्री का मतलब क्या हुआ? हाफ मतलब डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो हाफ डिग्री मतलब क्या हुआ? इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 30 डिग्री ईस्ट, 30 मिनट ईस्ट, यानी कि हाफ डिग्री का मतलब है डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, मैंने बताया ना कि 1 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, कोई इशू नहीं है, मतलब 60 मिनट, यानी कि हाफ क्या 60 अपॉन 2 कर दो तो ये 30 मिनट आ गया ना, तो 82 डिग्री 30 मिनट, तो इट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, तो ये चीज है। अब 82 डिग्री, आप देखो 82 डिग्री है ना, तो अब 82 डिग्री का मतलब क्या हुआ? अगर 82 डिग्री आप 15 से डिवाइड करो तो लगभग ये 5.5 घंटे के इक्वल आएगा। तो यानी कि 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, अगर आप, क्योंकि लंदन से प्राइम मेरिडियन पास होता है, अगर आप लंदन से ईस्ट तरफ चलो, अगर मान लो यही 60 डिग्री पे कोई देश है, 60 डिग्री हाफ, 60 डिग्री 1/2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, तो कुछ नहीं करना है, ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री इसको 15 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? 4 घंटे का टाइम डिफरेंस हो जाएगा। इस तरीके से हम बोलते हैं, और ये IST होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स समझ में आ गए होंगे, और जब आप लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड को मिला देते हो तो धरती कुछ इस तरीके से दिखती है। ये इक्वेटर, ये आपके लैटिट्यूड्स और ये आपके लॉन्गिट्यूड्स, इस तरीके से। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।